और उन्हें भेंट करते हुए तमाम बड़े नेता, स्थानीय नेता मंच पर। तो जोरदार स्वागत किया जा रहा है बीएसपी अध्यक्ष मायावती का। मंच पर विराजित है और बड़ी संख्या में लोग उनकी रैली में मौजूद हैं। ऐसे में माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश होगी बीएसपी की। बता दें कि हरिद्वार में इस बार चुनौती बहुत ज्यादा है क्योंकि मैदान में धुरंधर है। ऐसे में बीएसपी पूरी कोशिश करेगी कि जनता को अपने पक्ष में किया जा सके। ऐसे में अब मंच पर मायावती और थोड़ी देर में अब जनता को संबोधित करने वाली है। तो हरिद्वार से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन। चुनावी जनसभा में इकट्ठा हुए पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्तागण, आज आप लोग देश में व यहाँ आपके उत्तराखंड प्रदेश में भी लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में आपके हरिद्वार लोकसभा की सीट व इससे लगी अन्य लोकसभा की सीटों से भी चुनाव लड़ रहे अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में मुझे सुनने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए हैं। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। वैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के साथ मिलकर नहीं बल्कि अकेले ही खासकर यह अपने गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अक़लियतों के बलबूते पर ही ये चुनाव लड़ रही है। जो इनमें से पार्टी से जुड़े ये लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने में पूरे जी जान से लगे हुए हैं। हालांकि आज आपके यहाँ इकट्ठा हुई अपार भीड़, वह भीड़ के जोश को भी देखकर अब मुझे ये काफी हद तक भरोसा हो गया है। खास तौर से कार्यकर्ताओं के जोश को देखकर मुझे ये काफी हद तक भरोसा हो गया है कि इस बार आप लोग चुनाव में यहाँ अपने प्रदेश से अपने पार्टी का बेहतर रिजल्ट जरूर लाएंगे। इसके लिए हमने आप लोगों का ध्यान कुछ जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ और इस संबंध में विशेष कर मैं कांग्रेस, बीजेपी व इनके अन्य सभी सहयोगी दलों के बारे में ये कहना चाहूंगी कि आजादी के बाद शुरू में केंद्र व देश के अधिकांश राज्यों में भी ज्यादातर सत्ता या कांग्रेस पार्टी के हाथों में केंद्रित हुई है, किंतु इनकी खासकर दलित, आदिवासी व पिछड़ा वर्ग विरोधी तथा अन्य और मामलों में भी रही गलत नीतियों एवं गलत कार्य प्रणाली आदि की वजह से ही फिर इस पार्टी को केंद्र व काफी राज्यों की भी सत्ता से बाहर होना पड़ा तथा यही स्थिति इनकी सहयोगी पार्टियों की भी बनी रही है, बनी हुई है, जिस कारण ही फिर बीएसपी को हमें बनाने की जरूरत पड़ी है। और अब पिछले कुछ वर्षों से बीजेपी एवं इनके सहयोगी दल केंद्र में अधिकांश राज्यों की भी सत्ता में काबिज हो गए हैं। साथ ही इनकी भी ज्यादातर रही जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व द्वेषपूर्ण नीतियों एवं कार्य प्रणाली आदि से
तथा इनकी कथनी व करनी में भी काफी अंतर होने की वजह से ऐसा लगता है कि इस बार ये पार्टी भी केंद्र की सत्ता में आसानी से आने वाली नहीं है। इस बार भी ये भारतीय जनता पार्टी एंड कंपनी के लोग केंद्र की सत्ता में आसानी से आने वाले नहीं है, बशर्ते यदि ये चुनाव इस बार फ्री एंड फेयर होता है तथा आम चर्चा के मुताबिक वोटिंग मशीनों में भी कोई गड़बड़ी आदि नहीं की जाती है। और वैसे भी इस बार चुनाव में इनकी कोई भी पुरानी व नई चल रही नाटकबाजी, जुमलेबाजी व गारंटी आदि काम में आने वाली नहीं है, क्योंकि अब देश की जनता काफी हद तक इस बात को समझ चुकी है कि इनकी पार्टी ने अब तक देश के विशेषकर गरीबों, कमजोर तबकों, मध्यम वर्गीय एवं अन्य मेहनतकश लोगों को जो इन्हें अच्छे दिन दिखाने के असंख्य प्रलोभन भरे वायदे किए हैं तथा अनेकों हवाई व कागजी गारंटी भी दी है, काफी कागजी गारंटी भी दी है, तो उनका जमीनी हकीकत में अभी तक भी इन्होंने लगभग 1/4 हिस्सा कार्य भी नहीं किया है, बल्कि इसके स्थान पर इनका ज्यादातर समय व ताकत भी यहाँ इनके अपने चहेते रहे बड़े बड़े पूंजीपतियों एवं धनना सेठों को ही ज्यादा से ज्यादा मालामाल व धनवान आदि बनाने में तथा इन्हें हर स्तर पर छूट देने व बचाने आदि में ही लगी रही है, जिनके अधिकांश आर्थिक सहयोग से ही ये पार्टी व अन्य पार्टियां भी अपना संगठन चलाती हैं तथा चुनाव आदि भी लड़ाती हैं, जिसका काफी कुछ खुलासा बॉम्ब की आई रिपोर्ट से भी हो जाता है। इसके साथ ही अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी की तरह ही बीजेपी ने भी केंद्र के तमाम सरकारी जांच एजेंसियों का ज्यादातर राजनीतिकरण कर दिया है। इसके अलावा देश के किसान वर्ग भी वर्तमान बीजेपी की सरकार में शुरू से ही अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर काफी ज्यादा दुखी व परेशान रहे हैं और अभी भी है, जबकि यूपी में आपसे लगा हुआ स्टेट है यूपी, जबकि यूपी में 4 बार हमारी पार्टी की रही सरकार ने इनके हितों का भी हर स्तर पर विशेष ध्यान रखा है। और आप लोगों को ये मालूम है कि जब पहली बार मेरे नेतृत्व में सरकार बनी थी तो उस समय उत्तराखंड अलग से स्टेट नहीं बना था, उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा था। तो तब उस समय पहली बार मेरे नेतृत्व में बनी सरकार ने तो आपके उत्तराखंड में यूपी के साथ साथ आपके उत्तराखंड में जो यूपी का हिस्सा होता था उस समय, तो यहाँ की जो जरूरतें थी, यहाँ के गरीब और मजलूमों की जो जरूरतें थी, खास तौर से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों की जो जरूरतें थी, उसको हमने काफी हद तक पूरा किया। हमने वर्तमान बीजेपी की सरकार की तरह या पूर्व में रही कांग्रेस पार्टी की सरकार की तरह तो यहाँ के लोगों की उपेक्षा नहीं की, बल्कि लोगों के हित को ध्यान में रखकर प्राथमिकता देते हुए तो उस समय हमारी पार्टी की सरकार ने यहाँ ऐसा कोई भी कार्य नहीं होने दिया जिससे यहाँ की जो प्रकृति है तो उसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, जैसा कि अब हो रहा है। आपके उत्तराखंड में प्रकृति के साथ तो बहुत खिलवाड़ हो रहा है, आए दिन इधर जमीन खिसकती रहती है, बहुत बुरा हाल है। और इतना ही नहीं, आप लोगों को ये मालूम है कि जो बरसों से आपके हल्द्वानी में जो बरसों से चाहे वो सरकारी जगह भी थी, हम मान लेते हैं उनके बाद, जो बरसों से लोग उधर खास तौर से मुस्लिम भाई
हमारे वहां पर बसे हुए थे, तो उनको अलग करना ही था तो पहले उनके लिए अलग से रिहाइश की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। खास तौर से वीकर सेक्शन माइनॉरिटीज के साथ काफी यहाँ पर सोतेला रवैया अपनाया जा रहा है, लेकिन जब उत्तराखंड यूपी का हिस्सा होता था तो हमने यहाँ के लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखकर हमने कई जिले बनाए, तहसील बनाए, ब्लॉक बनाए और मैदान का काफी खाद्य सामग्री हमने आपके पहाड़ी क्षेत्र को दी थी, जो अब आप लोगों को होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र में पूर्व की रही कांग्रेस सरकार की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार में भी इनकी जातिवादी, हीन, सांप्रदायिक एवं पूंजीवादी सोच व नीतियों के चलते पूरे देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी पूर्ण रूप से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सका है। और इस संदर्भ में जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि पूरे देश में यहाँ दलितों, आदिवासियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का सरकारी नौकरियों में वर्षों से अधूरा पड़ा आरक्षण का कोटा भी अभी तक पूरा नहीं भरा गया है। विशेषकर एससी व एसटी वर्गों के सरकारी कर्मचारियों का पदोन्नति में आरक्षण तो अब काफी हद तक प्रभावहीन ही बना दिया गया है। साथ ही केंद्र व राज्यों में भी विरोधी पार्टियों की रही सरकारों ने इन सभी वर्गों को प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दिए जाने की व्यवस्था किए बिना ही इनकी सरकारों के ज्यादातर सरकारी कार्य अब प्राइवेट सेक्टर के जरिए ही इनके बड़े बड़े पूंजीपतियों व धंधा सेठों आदि को ही दिए जाने के कारण अब इनको पूरे देश में आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। इसी प्रकार इनका अन्य और मामलों में भी शोषण व उत्पीड़न आदि होना अभी तक भी बंद नहीं हुआ है। इनके साथ साथ मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भी हालत हर स्तर पर या काफी ज्यादा खराब व दयनीय बनी हुई है, जिसका काफी कुछ खुलासा सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में भी किया गया है। इतना ही नहीं बल्कि पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व अधिकांश राज्यों में भी बीजेपी व आरएसएस की सरकारों के चलते हुए अब इनका विकास व उत्थान आदि होना भी काफी हद तक बंद सा हो गया है। आए दिन इन पर खासकर धर्म की आड़ में हो रही जुल्म जाति भी यह काफी ज्यादा चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनके साथ साथ अपर कास्ट समाज में से विशेषकर गरीब लोगों की भी हालत हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आती है। इनकी गलत कृषि नीतियों के कारण किसान वर्ग भी आए दिन आंदोलित ही रहता है। साथ ही इनकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पर भी इसका काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिससे यह विशेषकर छोटे एवं मध्यम वर्गीय व्यापारी वर्ग भी काफी ज्यादा दुखी व परेशान है। और अब केंद्र में पूर्व की रही सरकारों की तरह ही वर्तमान भाजपा सरकार ने भी यहाँ पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी एवं महंगाई आदि भी काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में हर स्तर पर फैला भ्रष्टाचार भी अभी तक कम नहीं हुआ है। साथ ही अपने देश की सीमाएं अभी तक भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं है। ये भी बड़ी चिंता की बात है। ऐसे में अब आप लोगों को देश में हो रहे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी व इनकी सहयोगी पार्टियों को भी केंद्र की सत्ता में आने से जरूर रोकना है। जिनकी गलत नीतियों व गलत कार्य प्रणाली आदि को आप लोगों को उनकी गलत कार्य प्रणाली
व गलत नीतियों आदि को भी आप लोग काफी आजमा चुके हैं। और अब ये विरोधी पार्टियां किस्म किस्म के साम दाम दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके केंद्र की सत्ता में आने की पूरी कोशिश में लगी हुई है, जिनसे अपनी पार्टी के लोगों को हर स्तर पर काफी ज्यादा सावधान रहना है। और इस मामले में विरोधी पार्टियां अपने अपने पक्ष में हवा बनाने के लिए खासकर मीडिया, ओपिनियन पोल व सर्वे आदि का जो बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रही हैं, तो उनसे अपनी पार्टी के लोगों को बिल्कुल भी गुमराह नहीं होना है। इसके साथ ही विरोधी पार्टियों के विभिन्न रूपों में जारी किए गए इनके हवाई व प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्रों एवं वायदों आदि के बहकावे में भी अपनी पार्टी के लोगों को कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां चुनाव खत्म होने के बाद ज्यादातर अमल में नहीं लाती हैं और अब जिन पर से देश की जनता का अधिकांश विश्वास ही उठ गया है। यही खास वजह है कि हमारी पार्टी किसी भी चुनाव में अपनी पार्टी का कोई भी चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। वैसे भी हमारी पार्टी किसी भी मामले में कहने में बहुत कम बल्कि कार्य करके दिखाने में ही ज्यादा विश्वास रखती है। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उत्तर